जनते मैं ज़रा शीदे के हमाम में जा रहा हूँ बाल काले करवाने। तुम एक काम करो, बच्चों को खाना खिला दो, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। अच्छा, कितनी देर में आएंगे? वो वापसी पे ज़रा बिल्लू को देख लेना, आजकल सारा दिन आवारा गर्दी करता है। अच्छा, मैं देख लूँगा, फिक्र ना करो। मैंने भी उसको एक दो बार शीदे के बेटे के साथ खेलते हुए देखा है। आज ज़रा बात करके देखता हूँ शीदे से। जी दादाजी, बिल्लू आजकल बहुत बिगड़ गया है, स्कूल भी नहीं गया। एक हफ्ते से मैडम जी कह रही थी अपनी जमात में सबसे नालायक बच्चों के साथ बैठ के बहुत नालायक हो गया है और स्कूल का सबक भी नहीं लिखता। अच्छा, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं जाके देखता हूँ अभी बाहर। बाज़ार में हासी चहल पहल थी, लेकिन दादाजी थे कि बिल्लू के बारे में सोचते हुए ही चले जा रहे थे, क्योंकि बचपन से लेके आज तक उन्होंने बिल्लू और बानों की बहुत अच्छी परवरिश की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ बच्चे, काम पे ध्यान दे, मेरा कान काटेगा क्या? अच्छा जनाब, जैसे आप कहें। दादाजी इन सब हरकत का बाखूबी जायज़ा ले रहे थे और सोच रहे थे कि बच्चे का ध्यान बार बार टीवी में जा रहा है। बेटा, थोड़ी सी आवाज़ आस्ता कर दे, गाना शुरू हो रहा है। जी। ये सुनकर लड़के ने टेबल के नीचे से टीवी की तार उतार दी और टीवी को बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। अब्बे ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को गाहक बनाया हुआ है। चाचा जी आप बताएं, दाढ़ी बनवानी है, मूछें बनवानी है या फिर बाल रंग करवाने हैं? पुत्र, अब्बा किधर है और क्या नाम है तुम्हारा? तुम बिल्लू के गालबन दोस्त हो ना? तुम तो नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा अब्बा मुझे जानता है। और ये बताओ कि स्कूल क्यों नहीं गए तुम आज? और मैं बेटा उम्र में तुम्हारा दादा लगता हूँ, चाचा नहीं लगता। दादाजी, अब्बा कहते हैं स्कूल और पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, इसलिए उन्होंने मुझे काम सिखा दिया है। अब खुद ही देख लें, स्कूल जाता तो किताबें, स्कूल की फ़ीस और कितने ही पैसे ज़ाया होते और टाइम अलग से ज़ाया होता। सुबह से मैंने 150 रुपये कमा लिए हैं, देख लें। ओह अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हें कलमे आते हैं या नमाज? चाचा जी आती थी, भूल गई है, और कलमे भी भूल गए हैं। दादाजी आप बिल्लू के दादाजी हैं ना? मुझे याद नहीं है, एक दो बार देखा था आपको। बिल्लू आपकी बड़ी बातें बताता है और कहता है कि आप उससे बड़ा ही प्यार करते हैं, और कभी कभी तो खेलने भी नहीं आता। कितनी बार मैं स्कूल में बुलाता हूँ कि आ जा वापसी पे खेल लेते हैं, तो आप उसको आने दिया करें ना खेलने के लिए। अब हर रोज़ पढ़ाई पढ़ाई। हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्लू का ही दादा हूँ। अच्छा चलो, तुम्हारे अब्बा जब आएंगे तो मैं मिल लूँगा उनसे, मुझे उनसे थोड़ा सा काम था। बानो बेटा, क्या हो गया है? दादाजी को इतनी शिकायतें लगा रही थी मेरे बिल्लू की। ऐसे नहीं करते बेटा, बुरी बात होती है। दादी जी नहीं, आपको नहीं पता, 2-3 बार स्कूल का काम मैंने इसको करके दिया है। ये स्कूल से झूठ बोल के आ जाता है, और कल परसों तो मैंने इसका पीछा करके देखा। मुझे कहता है कि अकबर के घर जा रहा हूँ, लेकिन खेल के ग्राउंड में चला गया और 2-3 घंटे खेलने के बाद आया। 2 बार तो मैडम जी को आपकी बीमारी का बहाना करके 5 दिन की छुट्टी कर चुका है।
अच्छा बेटा, ये तो बहुत फिक्र की बात है। आता है तो मैं समझाती हूँ, और तुम्हारे दादाजी से भी बात करनी पड़ेगी। अच्छा मानो तुम जाओ तो मैं आता हूँ। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? अकबर को स्कूल का काम देने जा रहा हूँ। मैं इसका पीछा करके देखती हूँ कहाँ जाता है। क्या वाकई ही अकबर के घर में जाता है या खेलने जाता है? आजकल रोज़ ये खेल के ग्राउंड में जा रहा है। मैं देखती हूँ ज़रा आज। बानो ने ये सोचा कि आज उसका पीछा करेगी, और यही हुआ जिसका उसको डर था। और बुरी सोहबत का ये पहला वार था। बानो ने दरख्त के पीछे छुपकर ये देखा कि गांव के सबसे शरारती बच्चों में बिल्लू सबसे आगे आगे था और खासा शोर मचा रखा था। गालबन आसपास के लोग भी इनकी इस हरकत से बहुत ही तकलीफ दे थे और बहुत ही तंग थे। अगर बानो ये सब ना देखती तो शायद आज या कल कोई दादाजी को बिल्लू के बारे में शिकायत लगा देता। अच्छा तो ये बात है। आज देखो तुम्हें मज़ा सिखाती हूँ दादाजी को बता के। चाचा जी, मैंने शीते नाई को स्नेहा भिजवा दिया था, वो अभी आ ही रहा होगा। ओ शीदे, कैसा है? कल मैंने तेरे हमाम में चक्कर लगाया था, तेरे बारे में पूछा भी था। वो एक छोटा बच्चा खड़ा था, उसने मुझे बताया कि तू बीमार है। फिर मैंने सोचा कि तेरे घर चक्कर लगा लूं, लेकिन मैंने सोचा इधर ही बुला लेता हूँ, कोई बात करनी थी तेरे साथ। चाचा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। वो असल में मेरा छोटा बेटा है, अकबर नाम है उसका। मैंने यही सोचा कि हफ्ते में 2 दिन अगर दुकान पे आ जाया करे तो वो कुछ कमा लेगा। 150-200 रुपए की दिहाड़ी लगा लेता है वो। ओ शीदे, मैंने तुझसे अकबर के बारे में बात करनी थी। तू उसके साथ ज्यादती कर रहा है। उसको स्कूल ना भेजकर अभी से तूने उसको काम पे डाल दिया है, और तो और उसको नमाज कुरान कुछ भी नहीं सिखाया। कल जब मैं दुकान पे गया, उसका सारा ध्यान टीवी की तरफ था। उसको नमाज और कुरान के बारे में पूछा तो उसको कुछ भी नहीं पता था। और चाचा जी स्कूल में क्या रखा है? मदरसे डाला था, वहाँ से भाग जाता था। अब काम सिखा दिया है। हमारे तो बाप दादा ने यही काम किया। इसने पढ़ के कौन सा डॉक्टर बन जाना है? हा हा हा। नाई का बेटा भी भला डॉक्टर बन सकता है? ओ क्यों नहीं बन सकता डॉक्टर? आखिर तू उसको पढ़ा दे तो वो डॉक्टर भी बन सकता है। ओ किताबों में ये तो नहीं लिखा कि नाई, मजदूर या फकीर का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आज तू उसके 100 या 200 की कमाई से खुश है, और तूने भला सारी जिंदगी कमा के क्या बना लिया? जो कमा लिया वो तूने खा लिया। अपने बच्चे को सहूलतें देनी है तो उसको पढ़ा। आज तू उसको स्कूल भेजेगा, कल को वो पढ़ लिख के खुद भी साहब बनेगा और तुझे भी सुख की रोटी खिलाएगा। ओ वाह चाचा जी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। ये तो आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। चलो मैं इसी पर अमल करूँगा। आखिर हमारे गांव में कोई तो मिसाल बने। और आजकल वैसे भी सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं। गांव के लोग ये देख के बहुत खुश हुए कि दादाजी ने बहुत जल्द ही अपनी बातों से शीदे नाई की सोच में बदलाव डाल दिया।
और फिर दादाजी उनको शहर की एक बहुत बड़ी किताबों और कंप्यूटर की दुकान पर ले गए और उनको ये समझाया कि देखो बच्चों, अगर तुम लोग पढ़ लिख जाओगे तो यहाँ ऐसे ही किसी बड़े दफ्तर में या किसी अच्छी नौकरी पर लग जाओगे, जहाँ ना तो गर्मी होगी और ना ही हालात की गर्दिशों में फंसोगे। बाहर कुछ मज़दूरों को काम करते हुए देखकर दादाजी ने उनको दिखाया कि ये देखो कितनी धूप और गर्मी है और ये मज़दूर जो कि काम करने पर मजबूर हैं। बच्चों ने ये सबक सीख लिया था कि पढ़ाई वाकया ही ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्लू और अकबर बहुत ज़्यादा खुश थे कि दादाजी ने अपनी समझदारी और बड़े ही प्यार से उनको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था।